हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 12 जनवरी से प्रारंभ हैं। तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। और आपकी जो वैकेंसी है ये आपका जो बीपीएससी ऑफिस यानी आपका जो बिहार लोक सेवा आयोग है पटना में, बीपीएससी ऑफिस में ही आपके यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी यानी आयोग के साथ काम कराना चाहता है तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो इसमें आपके टोटल 15 पोस्ट के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर सोए को भारतीय उम्मीदवार मतलब आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट है। अब यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। साथ ही जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसी यहाँ पर पदों की संख्या पर अलग से यहाँ पर निर्धारित है। तो देख सकते हैं यूआर में 7, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में यहाँ पर देखिए 2, एसटी में आपकी 0 है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 3, और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 2, और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए 0 है। इस प्रकार से टोटल आपकी 15 वैकेंसी के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये दिव्यांग की यहाँ पर है। अब इसमें वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 के तहत आपका वेतनमान रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 यानी 12th पास आपको होना चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आशुलिपिक पद के लिए मौलवी प्रमाण पत्र हो, या फिर आईटीआई में कौन सा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र एनसीबीटी से हो आपके पास, या फिर एससीबीटी से हो, एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंता डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष भी माना जाएगा। तो या तो आपके पास 12th पास हो, या फिर इनमें से आपके पास कोई डिप्लोमा है तो इनके लिए भी 12th पास ही की समकक्ष यहाँ पर माना जाएगा। तो इसमें भी ये अभ्यर्थी भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन तकनीकी योग्यता की बात और कर लेते इसमें, इसको यहाँ पर आगे फिर हम फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो तकनीकी योग्यता में आप देख सकते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में आंसू लेखन का मतलब है शॉर्ट हैंड आपके पास होनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर टंकड़ यानी कंप्यूटर आपका टाइपिंग, कंप्यूटर की बेसिक वर्ड आपका प्रोसेसिंग का ज्ञान यहाँ पर होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी 1 अगस्त 2025 को यहाँ पर मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो अनारक्षित है उनके लिए 37 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 40 साल यहाँ पर, और इस प्रकार से 42 साल यहाँ पर है। इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा आपके यहाँ पर चयन प्रक्रिया, इन सभी जानकारी को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और इसका हमने पहले चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है, तो चाहे उसको भी देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो आगे इसकी हम प्रोसेस भी बताएंगे जब इसका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर हम फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बाकी ये सभी कुछ आपको किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से आपका शॉर्ट हैंड होगा, कौन से आपका लेआउट होगा, तो सभी जानकारी बीपीएससी ने यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए, और यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको फिर अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे बीपीएससी, और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को चले आना है। तो जो आपका नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे को आएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको चले आना है। यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक आपको दिखेगी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आएंगे आप थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर ये रहा आपका बीपीएससी स्टेनोग्राफर। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और इंपॉर्टेंट नोटिस को भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर आ जाना है। तो जो एप्लीकेशन आपको दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपने पहले OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो डायरेक्ट आप या तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे जो आपने OTR में फिल किया है, या फिर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो आपने OTR में रजिस्टर किया है, या जो यूजर नेम है वो फिल करेंगे। 3 आपको ऑप्शन दिया है, कोई 3 में से एक यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, यदि आप न्यू यूजर हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए, और यदि आप ओल्ड यूजर हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, आपने यदि OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी सभी डिटेल्स को फिल कीजिए, और फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार का आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो यूजर नेम
और जो पासवर्ड है इसको फिल करेंगे और डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि आपने इसके पहले बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे तो आपका OTR होगा, तो इसको लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसको आप रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए। अब हम पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका इस प्रकार का कैप्चा देखिएगा। इस कैप्चा को जो आपको नंबर दिया गया है, ये डिजिट आपको दिया गया है, सेम टू सेम आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर दिए तो आपको इस प्रकार के डिजी लॉकर के लिए आपको रीडायरेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यदि अपना प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर ली है तो डिजी लॉकर पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो आप नो पर भी क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस इन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म को जमा करेंगे, किस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। इसको आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर की ओर आपको आ जाना है। एक आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, इस न्यू एप्लीकेशन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो अभी आपकी वर्तमान वैकेंसी चल रही है अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर सभी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने जो वन संरक्षक है आपका ACF, इसके फॉर्म का फिलअप का पूरा प्रोसेस का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है तो उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जो कारखाना निरीक्षक की भी वैकेंसी चल रही है तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपका स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है इसको अप्लाई करने के लिए जो व्यू वाली ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फॉर्म की देख सकते हैं लास्ट आपकी 2 फरवरी 2026 आपकी रखी गई है। तो जो व्यू वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया दिख रहा है इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो OTR की डिटेल्स है वो आपको पूरी शो हो रही होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखिए आपको यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑन यूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो जो आपने OTR में अपने पर्सनल जानकारी इन्फॉर्मेशन फिल की है जिसमें एजुकेशन और अन्य डिटेल्स, तो उसके आधार पर यहाँ पर डेटा को फैच किया गया है। अब उसके आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को आपको चले जाना। अब यहाँ पर कुछ आपको पर्सनल जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय BPSC, एंटर 0 इफ़ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये किसके लिए है? यदि आपने BPSC के द्वारा आप गवर्नमेंट जॉब में है, BPSC के द्वारा निकाली गई जॉब में है, तो आपने BPSC को और अन्य एग्जाम को कितनी बार आपने दिया है, 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया, जितनी बार भी दिया है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको 0 यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल कर देना, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए डू यू हैव नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन भी यही एसेंशियल है। तो यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड कंप्यूटर टाइपिंग, तो आपके पास आपको कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज है या नहीं, तो यहाँ पर भी आपको यस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको फिल करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पर उसको फिल कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे किसका, मैट्रिक सर्टिफिकेट का। इसको द नेक्स्ट एंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसकी आपको डेट यहाँ पर फिल करना है, किस डेट को आपका इशू हुआ था, तो सर्टिफिकेट ये भी आपका मेंशन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक मार्कशीट, तो आपकी जो मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। और आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है उसका जो डेट है, किस डेट को इश्यू हुई थी, वो आपको फिल करना है। अब मान लीजिए जैसे आप अदर स्टेट के हैं तो कहीं कहीं राज्य में ऐसा भी है कि जो आपकी मार्कशीट है उसमें ही आपके दोनों सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा रहता है और वही आपकी मार्कशीट भी रहती है, तो आप दोनों नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वही नंबर यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इशू की यहाँ पर डेट और सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट, ये दोनों यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपका राज्य के अनुसार रहेगा कि आपका कौन सी बोर्ड में आपका किस प्रकार का ये सिस्टम है। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। यहाँ पर देखिए एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो यदि आप 12th पास है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आप डिप्लोमाधारी हैं, जैसे आपका जो ITI था या पॉलिटेक्निक था, तो उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके समकक्षी माना गया है इंटरमीडिएट के, या इंटरमीडिएट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, इशू डेट फिल करेंगे, किसी डेट को इशू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पर इक्विवेलेंट मार्कशीट, तो आपका जो मार्कशीट है ये आपके पास जो डिप्लोमा है
उसका कोई मार्कशीट का नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, और किस डेट को ये इशू हुई थी वो यहाँ पर फिल करना है। और ये जानकारी ध्यान से फिल करना है, आपको ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं कर देना है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए ऑप्शन को, इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंटर द सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूर कॉन्टैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर देखिए जिसमें स्टार लगा है ये ऑप्शन आपको फिल करना मैंडेटरी है, और बाकी जिसमें स्टार नहीं लगा तो इसको आप यदि आपके पास है तो ठीक है फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए एंटर इशू डेट ऑफ यूर कॉन्टैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, यदि है तो ठीक, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इस अप्लाई पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। यदि इसके पहले आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया है, आपने अपलोड किया है, तो इस प्रकार से आपकी अपलोड रहेगी। आप चाहे तो इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या चाहे तो दोबारा से रीअपलोड भी कर सकते हैं। यदि आप पहले से अपलोड है, आप इसको ही अपलोड रहने देना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से आप टिक कर देंगे तो आपकी पहले से अपलोड रहेगी। इसके बाद आपकी जो लाइव फोटो आपकी कैप्चर है इसको आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। तो आपको जो कैप्चर लाइव फोटो दिएगा इस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो अलाउ का ऑप्शन दिया गया है इसको आपको परमिशन देना है। और यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं और क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो यदि आपको ये फोटो आपकी अपलोड नहीं हो रही है, इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो इसका फिर एक ही सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स नाउ का ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड कीजिए और उससे अपने डैशबोर्ड को यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे। तो वहाँ पर आपको जो इसी प्रकार की अलाउ की परमिशन आएगी तो उसको अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद अच्छी तरीके से फोटो को आप कैप्चर कर लीजिए। कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है ताकि आपकी फोटो किसी प्रकार की कोई ब्लर यहाँ पर ना हो। इसके बाद सब अपलोड होने के बाद आपको जो डिक्लेरेशन दिया गया है आई एग्री पर यहाँ से आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहले से सिग्नेचर अपलोड है वो आपको यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से आपकी हिंदी की सिग्नेचर भी देखेंगे। अब यहाँ पर आपको जो लोकेशन दिया गया एंटर यूर करंट लोकेशन, तो आपका जो भी एड्रेस आप किस स्थान से फिल कर रहे हैं, यहाँ आप अपने ज़िले का नाम फिल कर सकते हैं, आपके सिटी का नाम फिल कर सकते हैं, आपके गांव का नाम फिल कर सकते हैं। जहाँ से भी आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो सबमिट एंड पे फीस का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई अपने सर्टिफिकेट नंबर तो गलत फिल नहीं कर दिया, पासिंग डेट तो आपने गलत फिल नहीं कर दी, आपका जो इशू डेट है वो तो आपने गलत फिल नहीं कर दी, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो उसको चेक कर लीजिए, आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको जो सबमिट एंड पे फीस का ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनएफटी, यहाँ पर किसी भी माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है, उसको सेव करके आपको जरूर रखना है। और पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म को आप चेक करना चाहते हैं कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फॉर्म का रिप्रिंट लेना है आपको, तो जो माई अकाउंट का ऑप्शन दिया गया इस माई अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जितने अपने फॉर्म फिल किए हैं सभी आपको फॉर्म यहाँ पर शो होने लगेंगे। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही ऑनलाइन फॉर्म में या फॉर्म फिलअप में, तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं बीपीएससी के, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ईमेल आईडी और अन्य माध्यम से भी यहाँ पर आप, तो इस प्रकार से आप बीपीएससी स्टेनोग्राफर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।